सारे भाई ने राम राम भाई। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मो। और भाई तुम देखने लग रहे हो यू जींद गोहाना मार्ग है। और भाई बहुत दुखद घटना घट गई आज सवेरे सवेरे। दो पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या। अरे भाई सब तब बड़ी दुख की बात तो यह है कि भाई पुलिस वाले खुद सुरक्षित नहीं है तो भाई समाज क्यों कर सुरक्षित रहोगा, आपा क्यों कर सुरक्षित रहोगे। यानी जो हमारे तरह जो जानकारी फिलहाल जैसे डीजीपी मनोज यादव भी मौके पर पहुंचे हैं। बहुत बड़ी और दुखद घटना है। बुटाना चौकी है जमा थोड़ी ही दूरी पे और 100 मीटर की दूरी पे बुटाना चौकी है। अरे भाई रात ने जो मार दो अब तक जो जानकारी हमने जो जुटाई है उस जानकारी के अनुसार जो बात पाई है, यानी कि रात ने गश्त पे थे हैं 12 बजे से लेकर 4 बजे की गश्त थी इनकी। और उस गश्त के दौरान बुटाना चौकी तक थोड़ी सी दूरी पर कोई गाड़ी खड़ी थी जिस गाड़ी में कुछ असामाजिक लोग बैठे थे जी न जानकारी मांगी तो उस दौरान यह घटना घटी है। और बड़े मतलब दृश्य भी ऐसे हैं जिन आप देख नहीं सकते। बहुत दर्दनाक दृश्य है। यानी तेजधार हथियार से वार किया गया है। और न्यू भी जानकारी मिली है कि भाई उनका द्वारा हथियार भी थे, असला भी था। और भाई रात के यानी कि 12 बजे से 4 बजे के बीच की यह घटना है। और ये बड़े अधिकारी और बड़े अफसर भी मौका वारदात पर पहुंच रहे हैं और पूरी छानबीन और मतलब जो ओढ़े के जो सबूत हैं वो जुटाए जान लग रहे हैं ताकि भाई तफ्तीश में आगे आसानी रहे। और मामला का न्यू बेरा पटा है अगर भाई वो मामला होया क्यों कर के बना। जिन सिपाहियों का मर्डर कराया गया है भाई उसमें एक का नाम तो रविंद्र है और दूसरा का नाम कप्तान है। और भाई बड़ी बड़ी बेरहमी तय यूँ कत्ल कराया गया है। बुटाना चौकी इससे 100 कदम की दूरी पे है और जींद गोहाना रोड है यूँ जित यह घटना ये जो बहुत बेरहमी से और दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया है। ये भी इसकी जानकारी खातर जो है डीजीपी मनोज यादव खुद जो है ना मौके पाए हैं और सारी आड़े की जानकारी लग रही है इकट्ठा करन। और यहाँ स्थानीय जो अधिकारी हैं उन पर भी भाई जानकारी लेने लग रहे हैं भाई घटना की क्यों करके मामला बना। और इसकी और जानकारी खातर तम बने रहो संसार क्रांति के लिए और भी तमने जानकारी देवांगे कितने ना चाहिए क्यों करके घटना घटी के मामला बना है। इस मामले की पूरी डोंगता तरतीब बतावांगे भाई ये आखिर मामला था के। और तम देखने लग रहे हो श्यामी, मैं कैमरामैन थी कहूँगा विजुअल दिखा हुआ श्यामी जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं जो वह मौके पर पहुँच गए भाई। और ये घटना स्थल है जित भाई बेरहमी से जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। और अब तक न्यू नहीं बेच चल रहा है अब भाई वह थे कौन जिन असामाजिक तत्वों की आड़े बात चल रही है। तो बने रहो संसार क्रांति के लिए और भाई और भी सारी जानकारी तो हमने देंगे इस मामले की। ये जो हमारी थाना बड़ौदा में जो बुटाना चौकी है इसमें जो ये घटना कल रात हुई है इसमें हमारे 2 बहादुर जवानों ने जन सेवा में और जन सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये हमारे लिए एक बहुत दुख का विषय है क्योंकि पुलिस के जवान रात को जब सब लोग सोते हैं उस वक्त वो समाज सुरक्षित रहे और कानून ना तोड़ा जाए इसके लिए वो निकलते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के। और कल कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे 2 जवानों की हत्या कर दी। इसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ है क्योंकि हमारे पुलिस परिवार के 2 बहुत ही जवान और काबिल और निर्भीक शख्स उन्होंने कल अपने प्राणों की आहुति दे दी। और हम लेकिन उनके जो उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जो असामाजिक तत्व हैं मैंने यहाँ पे जो अब तक तफ्तीश हुई है उसकी समीक्षा की है एसपी साहब और एडीजी रोहतक रेंज के साथ में। और हम कई लाइंस में काम कर रहे हैं। लगभग 8 टीमें बनाई गई हैं जो इसके सभी पहलुओं को हम देख रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, कोई षड्यंत्र तो नहीं है। जो भी इसके पहलू हैं कि कौन सा गैंग इसके पीछे हो सकता है किस चीज़ से, तो अभी मैं चूँकि मामला अनुसंधानाधीन है तो मैं कोई थ्योरी पेश करके कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर को बिल्कुल सॉल्व करेगी। हमने पुलिस परिवार के 2 सदस्यों को खोया है। समाज ने ये पुलिसकर्मी जिन्होंने कोरोना के क्राइसिस में आगे बढ़ के भूखों को खाना पहुंचाया, प्रवासी मजदूरों को शेल्टर्स में पहुंचाया, जनसेवा करी, आज उनके साथ कुछ असामाजिक तत्व। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा समाज गोहाना का, बड़ौदा का, बुटाना के जितने गाँव हैं हमारे साथ में खड़ा हुआ है, पुलिस के साथ है। और हम इस जन सहयोग से इसको सुलझाएंगे और इन लोगों को जो भी सख्त से सख्त सज़ा होती है
वो हम दिलवाएंगे। सर गोली लगने से हत्या हुई या कोई नुकीला हथियार था? देखिए, पोस्टमार्टम का हमें इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जो इंजरीज़ हैं और जितना खून निकला है उससे लगता है कि चाकू भी मारे गए हैं, पर गोली को हम रूल आउट नहीं कर सकते। वो पोस्टमार्टम में जो एक्सरे होगा उसके बाद ही पता लगेगा। उसमें कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके बॉडी लहूलुहान थी, बहुत ब्लड लॉस हुआ था। नहीं, कोई जांच में सर कोई खोल मिला गोली का? देखिए, ये जांच की बातें हैं, ये बताना इस समय उचित नहीं होगा। जब वो उचित स्टेज होगी आपको बताया जाएगा। परिवार को कोई सहायता मिलेगी? नहीं, परिवार को पूरी सहायता मिलेगी। डीजीपी साहब, शहीद का दर्जा देने की बात है, जैसे मान लो, क्योंकि एक तरह से शहादत है ये। नहीं, बिल्कुल वो 100% शहीद हैं। अगर वो शहीद नहीं है तो कौन शहीद है? बिल्कुल सही। बिल्कुल, हमारा जो वो उन्होंने जनसेवा में और अपनी ड्यूटी को निर्वाह करते हुए असामाजिक तत्वों के साथ मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हुई है। 100% वो शहीद हैं, और शहीद के लिए जो सरकार की पॉलिसी है। सर जी, पता लगा सर किस चीज़ पे थे, कितने लोग थे, कुछ इस तरह का कुछ अभी तक? देखिए, ये तफ्तीश की बातें हैं, और अभी उसको बताने से तफ्तीश प्रभावित हो सकती है। जो मुलजिम है उनको लाभ हो सकता है, उनको यदि, तो हम अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस बारे में, ये प्री मैच्योर स्टेज है। सर, गोहाना उपमंडल में एक हफ्ते में सर 6 मर्डर हो चुके हैं। जी, अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है इस मामले जी। में। देखिए, मैं जो गोहाना पुलिस है और जो सोनीपत पुलिस है, मुझे उन पे, उनकी काबिलियत पे पूरा विश्वास है। बहुत से क्राइम होते हैं हम 24 घंटे में वर्कआउट कर लेते हैं, कुछ में ज़्यादा समय लग जाता है। आप पिछले वर्ष भी बहुत मर्डर्स हुए थे, सारे मर्डर हमने वर्कआउट किए, सबके दोषियों को पकड़ा, चाहे वो प्रोफेशनल क्रिमिनल थे, चाहे किसी को थाईलैंड से उठा के लाए, कहीं से भी लाए। राजू बसोदी को हम लेके आए हैं। कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बचेगा, ये बिल्कुल आप रखिए। समय लग सकता है, और हमें आपके, इसीलिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। सर, जिस तरह से क्राइम बढ़ा प्रदेश में, उसको जी। लेके क्या कदम पुलिस उठा रही है, और कोई अलग से? देखिए, क्राइम तो जो है, आपको मालूम है कि समाज में जब ये लॉकडाउन था उसमें सब कुछ बंद था, सबका निकलना भी ख़त्म था, तो 1.5 महीने 2 महीने क्राइम में भारी गिरावट आई। अब एक्टिविटीज़ खुली हैं, लोग निकल रहे हैं, तो किसी की जो दुश्मनी थी वो अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। तो जितने जो आपने बताए मर्डर्स, ज़्यादातर मर्डर कोई प्रोफेशनल क्राइम नहीं है, वो लोगों की आपसी रंजिश और दुश्मनी का नतीजा है, और हम उनको ज़रूर वर्कआउट कर लेंगे। सर, झड़प भी हुई है क्या हमारे आपस में? जी। पता लगा झड़प हुई है सर क्रिमिनल में, इसमें जवानों में? डेफिनेटली झड़प हुई है, हमारे मुलाजिमों ने उनसे लोहा लिया है। डेफिनेटली वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए झड़प है। और तो क्यों, वो अपनी ड्यूटी पे रात में गश्त होती है हरियाणा में, रात के 11 बजे से सुबह 4 बजे की नाइट पेट्रोलिंग हर थाने, हर चौकी से निकलती है। वो उस गश्त के लिए निकले थे, और उस गश्त में उन्होंने इन लोगों को संदिग्ध अवस्था में, अभी कहना बहुत मुश्किल है, प्रतीत होता है कि उन्होंने संदिग्ध अवस्था में देखा होगा उनको। टाइमिंग क्या रही होगी इससे सर? पुलिस के ऊपर जैसे हमले हो रहे हैं, इससे लोगों का पुलिस के ऊपर से तो विश्वास उठ ही रहा है, साथ ही खुद भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पुलिस से कोई विश्वास नहीं उठ रहा लोगों का। पुलिस का पे लोगों का विश्वास और गहन होगा कि पुलिस रात में निकलती है गश्त पे, उनको सुरक्षित रखने के लिए, और मौका आ जाए तो जान देने से भी नहीं। इसमें तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत नहीं हूँ, और कोई हमले बढ़े नहीं है, एक ही हुआ है ये, और हम इसको वर्कआउट करेंगे और उनको सजा देंगे। सर, घटना की टाइमिंग क्या रही होगी सर? देखिए, मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करूँगा। ये मिडनाइट में, मैं समझता हूँ रात के 12 बजे और 2-2:30 बजे के बीच में ऐसा प्रतीत होता है। सर, आरोपी Thank you. को गिरफ्तार किया जाएगा। थैंक यू। तो भाई, डीजीपी मनोज यादव ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे राज खोले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें कि भाई तफ्तीश में और उसमें आगे तक की दिक्कत ना हो किसी तरह की, तो काफ़ी सारी चीज़ों को अभी गोपनीय रखा गया है। और इसकी सारी जानकारी खतरत हम बने रहो संसार क्रांति के लिए, और भी इस मामले की पूरी तय खोल लेंगे और बताओगे तरते हैं इसका पीछे का पूरा मामला है कि। बने रहो संसार क्रांति के लिए। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्म।